जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और इंतजार कर रहे होंगे अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो का। हर दूसरे बच्चे को ये लगता है कि जैसे ही हमने गूगल फॉर्म भर दिया तो भैया कट ऑफ अब बता दो, क्योंकि मैंने तो भर दिया है ना। तो अब कट ऑफ की वीडियो क्यों नहीं आ रही है? कई सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे मेरे भाई, लेकिन मैंने जिस दिन आप लोगों से गूगल फॉर्म भरवाया था उसी दिन आपसे कहा था कि भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्त गूगल फॉर्म भरना, क्योंकि जब तक एक सही डेटा हमारे पास नहीं आएगा तब तक वीडियो ला पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता। मैं वीडियो ले आऊं, अगले ही दिन ले आऊं, आधे अधूरे डेटा के साथ ले आऊं और फिर वो सही ना बैठे, या सही बैठना ना बैठना, हो सकता है ये भी ना बैठे, कुछ भी संभव है ना। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी एक सटीक डेटा होता है तो कुछ चांसेस होते हैं कि हाँ भैया एक सही आपकी जा सकती है। तो इसलिए थोड़ा डेटा का वेट किया जा रहा था। ये वीडियो 1 से 2 दिन पहले आनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि डेटा बहुत कम था। फिर मैंने आपका टेलीग्राम डाउट गुरु जो हमारे पेड बैच वाला था उसमें भेजा, तब जाकर के थोड़ा बहुत डेटा बढ़ा। तो फिर अब ये फाइनली वीडियो आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने वाला हूं। लेकिन ये कट ऑफ आपके गूगल फॉर्म के आधार पर ही होगी। और मुझे एक अच्छी चीज ये लगी कि आप लोगों ने जेन्युइन डेटा भरा है। कुछ डेटा ऐसा वैसा था वो मैंने हटा दिया, उसमें से मैक्सिमम डेटा था वो जेन्युइन था, क्योंकि मैंने गूगल फॉर्म को डिजाइन ही इस तरह से किया था कि कोई भी दोस्त अपने मन से कुछ भी उटपटांग नहीं डाल सकता था, है ना। तो सभी फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे, सभी बातों पर चर्चा करेंगे, और जो भी आपका यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड बन सकती है कट ऑफ, उसके बारे में देखेंगे। उसको मानना ना मानना सब आपके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन जो भी आंकड़े कह रहे हैं वो आंकड़े मैं आपको यहां पर दिखाने के लिए आया हूं, ठीक है ना दोस्त। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो कि कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर बहुत लोगों ने छोड़ा था। इसमें यहाँ पर कई सारी जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि 1,01,396 बच्चों ने टोटल इस फॉर्म को फिल किया था, जिसमें से 39,853 अभ्यर्थी ही पेपर देने के लिए शामिल हुए थे, सिर्फ और सिर्फ, है ना। 39,853 दोस्तों ने ये पेपर हमारा दिया था, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो अब आपके मन में एक सवाल तो ये होगा कि कितने गुना पास किए जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो हमारा 2021 में एसआई वाला पेपर हुआ था, उसकी जो जब कट ऑफ हमारी जारी की गई थी तो उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि 2.5 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे। डीवीपीएसटी के लिए 2.5 गुना बच्चे पास करेंगे, है ना। यहां पर कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे इन्होंने मान लो शुरू में 2.5 गुना पास किए, लेकिन सबसे टाइपिंग नहीं हो पाई, इनकी वैकेंसी खाली रह जा रही है, तो कई बार ये दोबारा भी कट ऑफ लगाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 5 गुना भी पास कर लिए जाते हैं, है ना। तो 5 गुना पास किए जाने की संभावना है, और 2.5 तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 2.5 गुना बच्चे पास करें तो कॉम्पिटिशन क्या रहेगा, 5 गुना बच्चे अगर इन्होंने पास किए तो कॉम्पिटिशन क्या रहेगा। हमें पता है कि हमारी जो पोस्ट है वो है 1129 पोस्ट है आपकी सब टोटल। और टोटल जो फॉर्म अप्लाई किया था वो 1,01,396 बच्चों ने किया था। जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं पेपर देने के लिए वो थे हमारे 39,853। अगर मैं बात करूं 2.5 गुना कैंडिडेट पास फॉर डीवी, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो 1129 गुणा 2.5 यानी कि लगभग 2823 बच्चे बुलाए जाएंगे। अब अगर मैं डीवी के लिए कंपटीशन की बात करूं तो आप देखोगे कि 3953 में जब मैं इस 2823 का भाग दे दूंगा तो जो कंपटीशन है एक सीट पर वो 14 बच्चे का निकल करके आएगा। और अगर मैं यहीं पर 5 गुना बच्चे पास करने के लिए बुला लूं तो लगभग लगभग हमारा 5646 बच्चे पास होंगे। और जब मैं 5646 का भाग इसमें दूंगा तो लगभग लगभग ये कंपटीशन हमारा यहां और आधा रह जाएगा, यानी कि एक सीट पर 7 दोस्त हमारे फाइट कर रहे होंगे। लेकिन हम भाग दे रहे हैं 39,853 में। क्या जितने दोस्त पेपर देने गए थे उन सबकी तैयारी एक एक्स्ट्रा लेवल, प्रो लेवल की थी? ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे दोस्त सिर्फ इसलिए चले गए थे कि अरे फॉर्म भर दिया तो दे ही आते, उन्होंने तैयारी ही नहीं की। कुछ ने बिल्कुल लास्ट के 15 दिन तैयारी करी, कुछ ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करी। तो इस 39,853 में हर तरीके का बच्चा शामिल है, हर तरीके के हमारे साथी शामिल हैं। लेकिन कई सारे ऐसे हैं, मतलब बहुत लिमिटेड ही ऐसे होंगे जो सच में सीरियस थे, जो सच में सिर्फ इसी एग्जाम को टारगेट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखते हैं 5 गुना, तो भैया एक सीट पर 7 बच्चों का कंपटीशन हम यहां पर मान करके चल सकते हैं। अब उसमें से कई सारे दोस्त, बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर इतने कम बच्चे क्यों बैठे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दोस्त ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है,
है ना, उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है जिससे वो डीवी में बाहर हो जाते, इसलिए काफियों ने छोड़ दिया। कुछ इसमें भी ऐसे शामिल होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होंगे और वो डीवी में अभी भी बाहर होंगे, ठीक है ना। तो कंपटीशन फिर बहुत ज्यादा नहीं बचता आपका, 6-7 लोगों का कंपटीशन एक सीट पर बचता है, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं जो हमारे पास गूगल फॉर्म का डेटा आया, उसमें अगर मैं आपसे कहूं तो मेरे पास 100 प्लस नंबर लाने वाले, 200 में से 100 प्लस नंबर लाने वाले बच्चों का जो डेटा था वो 2684 दोस्त हमारे डेटा में ऐसे थे जिनके नंबर 100 से ज्यादा आए हैं। 105 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2626 थे। 110 से ज्यादा नंबर लाने वाले दोस्त 2517 थे। 115 प्लस नंबर लाने वाले दोस्त हमारे 2356 थे। 120 प्लस हमारे, ये मार्क्स है, ये जो लिखे ना ये मार्क्स है, क्वेश्चन नहीं है, मार्क्स यहां लिखा हुआ भी है, मार्क्स है, ठीक है। 2116 थे। 125 प्लस लाने वाले 1785 हैं। 130 नंबर लाने वाले 1370 दोस्त हमारे पास थे। 135 नंबर लाने वाले 982 दोस्त थे। 140 प्लस लाने वाले 637। 145 प्लस लाने वाले 347 दोस्तों ने डेटा भरा है। 150 प्लस लाने वाले 165 दोस्त हैं और 160 के बाद कोई भी नहीं है। हो सकता है इनमें 160 में जेन्युइन ही लग रहे थे, इक्का दुक्का वैसा भी हो, ठीक है ना, शायद किसी ने गलत भर दिया हो, अदरवाइज ये एक डेटा है। अब इस डेटा से हमें पता क्या चलता है, वो ये चलता है कि आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा अंतर आ रहा है वो आपको 120 से 130 नंबर के बीच मिल रहा होगा, है ना। अगर आप सबसे बड़ा डिफरेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि 120 से 130 के बीच में हमें लगभग 10 नंबर में ही, हमें लगभग 10 नंबर में ही 800 दोस्तों का क्या मिल रहा है, अंतर। यानी कि जो एवरेज बच्चा है उसके मार्क्स कहीं ना कहीं इसी के बीच में वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। हमेशा जो कट ऑफ होती है अदर एग्जाम्स की, वो क्या होता है कि जितना एवरेज बन रहा होता है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा ही जाती है। लेकिन क्योंकि ये जो आपका एग्जाम है सिंगल शिफ्ट में हुआ था, एक ही दिन हुआ है, दूसरा इसमें बैठने वाले बच्चों की संख्या कम है, तीसरा इसके लिए सारे बच्चे जितने बैठे हैं वो सबके सब बहुत ज्यादा, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा सीरियस थे। इसके अलावा कईयों के पास डॉक्यूमेंट में दिक्कत आएगी, कईयों की टाइपिंग नहीं होगी, है ना। तो यहां पर जो एवरेज है हमारा वो लगभग इनके बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं, ये भी मार्क्स है जो मैंने कैटेगरी वाइज निकाले हैं, ठीक है ना, मार्क्स है, ध्यान रखना, इन्हें क्वेश्चन कोई नहीं समझेगा, मैं यहां लिख देता हूं ये मार्क्स है, मार्क्स, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो यूआर के दोस्तों ने डेटा भरा है ओवरऑल सबने, तो मेल का जो एवरेज बन रहा है वो 132 नंबर, 132 नंबर, इसमें 1.25 का गुणा ऑलरेडी हो चुका है, तुम्हें नहीं करना, ठीक है। और जो फीमेल के एवरेज मार्क्स है वो 126 है, किनके, यूआर के। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो एवरेज मार्क्स बन रहा है 131 और फीमेल का 125। ओबीसी का बन रहा है 130 और फीमेल का बन रहा है 125। एससी का एवरेज बन रहा है 122, इधर फीमेल का 120 और एसटी का एवरेज था 118। हालांकि एसटी के बहुत ही कम दोस्तों ने डेटा दिया था, तो इसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसे हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ ऊपर के ये क्या है, ये एवरेज है, ये कट ऑफ नहीं है, अभी कट ऑफ अभी आगे आएगी मेरे भाई। तो ये एक एवरेज मार्क्स बन रहे थे हमारे। लेकिन यहां पर एक बात ये और है जरूरी जो आपको जाननी चाहिए कि कट ऑफ को देख करके परेशान नहीं होना। कारण मैंने एक चीज जो नोटिस की इस पूरे गूगल फॉर्म में, वो ये कि गूगल फॉर्म को भरा ही उन बच्चों ने है जिनके नंबर अच्छे हैं, जिनके नंबर कम हैं वो इस बात से चिंतित है कि उनका पेपर खराब हो गया, जबकि भाई नहीं, थम जाओ, तुम्हारे भी चांसेस हैं थोड़े बहुत। क्योंकि गूगल फॉर्म अक्सर वही बच्चा भरता है, वही बच्चा सबसे ज्यादा उतावला होता है जिसका पेपर कहीं ना कहीं अच्छा हुआ होता है, या जिसे थोड़ी सी दुविधा रहती है मेरा हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। उन दोस्तों ने तो गूगल फॉर्म भरा ही नहीं जिनके नंबर कम थे, इसीलिए इसका जो एवरेज बन रहा है वो इतना बन रहा है। लेकिन बच्चे जो 39,000 में वो रहे तो इससे भी कम होंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं सब्जेक्ट वाइज, अगर मैं आपको एक बार एवरेज दिखाने की कोशिश करूं तो ये सब्जेक्ट वाइज एवरेज है कि रीजनिंग में लगभग 50 में से 42 नंबर तक बच्चे लेकर के आए हैं। ये सब होशियार बच्चा है जिसने गूगल फॉर्म भरा है। जीएस में लगभग 50 में से 29 नंबर लेकर के आए हैं बच्चे। और कंप्यूटर जो कि सबसे अच्छे स्तर का पूछा गया, यहां पर अखबार में भी एक कटिंग अभी दी गई थी, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो उसमें भी स्पेशली कंप्यूटर के लिए मेंशन किया गया है कि बच्चों ने कंप्यूटर का लेवल काफी टफ बताया। और एग्जामिनर ने भी यहां पर, आपका मुझे शायद इस वाले में नहीं था, कहीं और था, मैं अगर आपको दिखाऊं
एक मिनट रुकेंगे। तो कंप्यूटर का लेवल सच में कठिन था, तो अगर आपके उसमें कम आए हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता कतई भी नहीं है ना। ये देखो यहां पर क्लियरली अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसमें सभी के कमाए हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाई एग्जामिनर चाहेगा तो तुम बहुत स्कोर भी कर सकते हो और एग्जामिनर नहीं चाहेगा तो नहीं कर पाओगे। यहां पर क्लियरली लिखा है कि कंप्यूटर विषय के कुल 80 प्रश्न थे, इनमें कई तकनीकी और उलझाने वाले थे, ठीक है ना। जबकि रीजनिंग और जीएस, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के प्रश्नों को उन्होंने अपेक्षाकृत आसान बताया। मतलब बच्चे का ये किसी का रिस्पॉन्स है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ही कम बने हैं, वो सबके कम बने हैं। और सबके कम बनते हैं तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमें किस पर देखने के लिए मिलता है, आपका कट ऑफ पर देखने के लिए मिलता है। तो 56.42 मार्क्स एवरेज आए हैं, लेकिन ये वो बच्चा है जो बहुत अच्छी तैयारी जिसकी है, ठीक है जी। अब मैं यहां पर आपके सामने फाइनली टाइपिंग के लिए आपको बताने वाला हूं एक्सपेक्टेड जो हमारी कट ऑफ है। हो सकता है कई दोस्त इससे सहमत हों, यह भी हो सकता है कि कई दोस्त इससे सहमत ना हो, ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूं उससे कम ही जाए और आप सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर आपके नंबर कम है तब भी आपको तैयारी करनी है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कितने कम है। अगर आपको लगता है कि इससे कम कट ऑफ जाएगी तो बिल्कुल आप अपनी टाइपिंग की तैयारी, डीवी की तैयारी करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कम बताई और आपके नंबर ज्यादा है तो भैया फिर तो आपका हो ही जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर मैं यहां पर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाऊं तो यहां पर जो हमारी मेल की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग, या मैं कहूं जो आपके डेटा के अकॉर्डिंग जाने वाली है, वो यूआर की क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो जिन दोस्तों के 97 से 101 के बीच में क्वेश्चन सही है, यानी कि अगर मैं नंबर में बात करूं तो जिनके 122 से 127 नंबर के बीच बैठ रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर वाले दोस्तों के, उनकी संभावना है डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई करने की, डीवीपीएसटी के लिए बैठने की। कुल मिलाकर क्वालिफाई क्या इसी से मेरिट बनेगी, तो डीवीपीएसटी और टाइपिंग के लिए। और क्योंकि मैंने कहा कि डीवीपीएसटी में बहुत सारे दोस्त अभी और अब्सेंट होंगे जिनके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होंगे, कई ऐसे होंगे टाइपिंग पर, अगर टाइपिंग जल्दी हो गई तो और ज्यादा कट ऑफ पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप ये चिंता मत करना कि सर फाइनल नहीं बताई आपने, आप सिर्फ एक्सपेक्टेड, सिर्फ टाइपिंग के लिए बताकर चले गए। मेरे भाई अगर इतने नंबर तुम्हारे बन रहे हैं तो तुम्हें आगे की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस वाले दोस्तों की बात करूं तो 95 से 99 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि अगर 119 से 124 के बीच अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग डीवी की तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी 96 से 100, यानी कि 121 से अप्रोक्स में 121 से 126 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं। एसटी में 82 से 92 के बीच अगर 110 से 115 तक नंबर बन रहे हैं। और एसटी में हमारा डेटा थोड़ा कम था, फिर भी एसटी की कट ऑफ कम ही जाती है क्योंकि यूपी में एसटी बहुत कम है। तो 80 से 84 यानी कि 100 से 105 हो सकता है थोड़ी कम इससे भी चली जाए। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो जिन बहनों के नंबर 85 से 90 के बीच क्वेश्चन बन रहे हैं और नंबर 107 से 112 के बीच बन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो डेटा हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग कि आपको टाइपिंग के लिए बुलावा आने वाला है, अपने आप को तैयार रखिए। 84 से 88, 105 से 110, 84 से 88 मतलब क्वेश्चन अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग सेम रहने वाली है या हो सकती है। और 80 प्लस आपकी एससी के लिए, एसटी का डेटा हमारे पास गर्ल्स का बिल्कुल नहीं था इसलिए मैंने यहां पर नहीं बताई है इनकी कट ऑफ, ठीक है। तो ये एक मेरे भाई कट ऑफ थी। कई दोस्त सहमत होंगे, जो सहमत हैं कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और जो सहमत नहीं भी है भाई, तो जो आपको मैंने डेटा आपको दे दिया है जिन किन बच्चों के कितने एवरेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें देख सकते हैं। आप कहेंगे सर जनरली तो ये होता है कि एवरेज से ज्यादा कट ऑफ जाती है, फिर आपने एवरेज से थोड़ी कम क्यों बताई? तो वो मैंने इसलिए बताई है क्योंकि गूगल फॉर्म का डेटा सिर्फ उन्हीं दोस्तों ने भरा है जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो भरा ही नहीं क्योंकि पेपर तो बहुत बच्चों ने दिया। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग गूगल फॉर्म भरिए। फिर भी मेरे पास एक अच्छे नंबर में डेटा आया था, लगभग 4000 कुछ डेटा आया था, जिसमें से कुछ फेक डेटा था उसे मैंने हटा दिया, उसके बाद के डेटा पर मैंने ये पूरा काम किया है। अगर आपको लगता है हाँ ये सही है तो भी तैयारी करो, और मैं कहता हूं कि तुम्हें अगर लगता है कि गलत है और तुम्हारे अकॉर्डिंग इससे कम जाएगी तो मेरे भाई आप किसी की भी मत सुनना, आप अपने मन की, अपने दिल की सुनना और टाइपिंग और डीवी की तैयारी अपनी करना। क्योंकि मतलब कम जाती है, मैं तो चाहूंगा कम जाए और तुम्हारा नंबर उसमें आ जाए, ठीक है ना। बाकी फाइनल की चिंता मत करो, अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप करिए तैयारी, आगे प्रोसीड करिए। काफी चीजें डिपेंड करेंगी फाइनल की कि कितने गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, पहली चीज।
कितने टाइपिंग कब हो रही है, अगर टाइपिंग बहुत जल्दी हो गई तो फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, टाइपिंग लेट हुई तो समय मिल जाएगा। और कई सारे बच्चे हमारे इसमें जूनियर असिस्टेंट में अभी 5512 की टाइपिंग होनी है। बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो जूनियर असिस्टेंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन ही नहीं करेंगे, तो वहां से भी काफी आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा। तो ये थी मेरे भाई आपकी एक ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे आगे किसी, जो भी आपका इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा आपकी भर्ती से रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी कोई जानकारी होगी वो देने के लिए। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। और वो दोस्त जिनके नंबर बहुत कम रह गए या जिनका नहीं है उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद कि हमारा कुछ हो भी पाएगा, तो भाई निराश होने की जरूरत नहीं है आपको। अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में रह गए थे लेकिन यहाँ सिलेक्शन ली जाएंगी। बहुत सारे ऐसे होंगे जो यहाँ रह जाएंगे, यूपी एसआई में सिलेक्शन ली जाएंगे। आप मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत को बरकरार रखो। अभी हाल ही में हमने सीपीओ का सम्मान समारोह कराया था और सीपीओ के सम्मान समारोह में वो दोस्त आए थे जिनसे यूपी पुलिस का पेपर नहीं निकला और यहाँ पर सीपीओ में वो सीआईएसएफ एसआई ले गई। ठीक है ना, कांस्टेबल नहीं मिला, सीआईएसएफ ऐसा ही मिल गया। तो खुद को बहुत ज्यादा उदास, बहुत ज्यादा निराश नहीं करना है। ठीक है, प्रयासरत रहना है। उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें ठीक लगी होंगी। कमेंट करके बताइएगा कितने दोस्त सहमत हैं इससे। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।